क्या हो अगर एक ही क्रिकेट मैच के दो बिल्कुल अलग नतीजे इंटरनेट पर वायरल हो रहे हों? हम्म ये तो बहुत ही कंफ्यूजिंग स्थिति है। राइट। मतलब आज के इस गहन विश्लेषण में हम आईपीएल 2026 के दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स के उस मुकाबले को डिकोड कर रहे हैं जिसने यार सच और फिक्शन के बीच की लाइन ही पूरी तरह से मिटा दिया। बिल्कुल। और मैं मानती हूँ कि यहीं से सारा खेल शुरू होता है, क्योंकि आजकल स्पोर्ट्स की खबरें सिर्फ स्कोर कार्ड तो रही नहीं। हाँ, वो तो एक पूरा सिनेमैटिक ड्रामा बन चुकी है। मेरे पास इस मैच के जो दो सोर्सेज है ना, वो एकदम ही अलग कहानी बता रहे हैं। अच्छा, तो पहले स्रोत में क्या बताया गया है? यार पहला स्रोत तो एकदम किसी ब्लॉकबस्टर एक्शन फिल्म जैसा लगता है। उसमें बताया गया है कि राजस्थान ने पहले बैटिंग की और 225 रन का पहाड़ खड़ा कर दिया। हाँ, और वो भी तब जब उनकी शुरुआत ही इतनी खराब थी। मतलब 12 रन पर 2 विकेट गिर गए थे, लेकिन फिर रियान पराग के 50 गेंदों में 90 रन ने सब बदल दिया। सही कहा। और डोनावन फरेरा के 14 गेंदों में जो 47 रन थे, वो 6 छक्के तो क्रेजी थी यार। बिल्कुल। लेकिन दिल्ली ने भी तो हार नहीं मानी ना। वही तो असली ट्विस्ट है। दिल्ली ने केएल राहुल की 75 रन की पारी और पाथुम निसांका के दम पर 20वें ओवर से पहले ही ये लक्ष्य हासिल कर लिया। राइट। और फिर आशुतोष शर्मा ने सिर्फ 15 गेंदा में 25 रन बनाकर मैच ही खत्म कर दिया। एकदम सही। ये बिल्कुल उस एक्शन फिल्म की तरह है जहां हीरो पहले बहुत पिटता है लेकिन अंत में सीधा नॉकआउट पंच मारता है। बहुत ही सटीक एनालॉजी दिया आपने। पर मैं सोच रहा था, क्या टी20 क्रिकेट में अब 225 रन का विशाल स्कोर भी बिल्कुल सुरक्षित नहीं रह गया है? मुझे लगता है कि आधुनिक क्रिकेट की जो आक्रामकता है ना, उसने खिलाड़ियों की मानसिकता पूरी तरह से बदल दी है। और इसके पीछे इम्पैक्ट प्लेयर नियम का बहुत बड़ा हाथ है। अच्छा, मतलब वो जो एक एक्स्ट्रा बैट्समैन खिलाने की आजादी मिलती है टीम्स को। हाँ बिल्कुल। ये ना एक तरह से सेफ्टी नेट का काम करता है। जब बल्लेबाजों को पता होता है कि डगआउट में एक और बैट्समैन बैकअप के तौर पर है, तो रन चेस करने का पूरा मनोविज्ञान ही बदल जाता है। समझ गया। उन्हें पता है कि 15 रन प्रति ओवर भी आसानी से बन सकते हैं, तो वो सिर्फ क्रीज पर टिकने के बजाय लगातार प्रहार करते हैं। पर एक मिनट रुकिए, अगर दिल्ली ने सच में 226 रन चेज किए तो यार मेरे पास जो दूसरा स्रोत है वो तो पूरी तरह से नामुमकिन सी कहानी बता रहा है। अरे ऐसा क्या अलग है दूसरे स्रोत में? मैं भी जानना चाह रही हूँ। इसके हिसाब से तो दिल्ली ने पहले बैटिंग की थी और 15 ओवर में सिर्फ 142 रन बनाए थे। वेट, क्या? ये तो बिल्कुल ही उलट कहानी है। हाँ, और मैच आखिरी गेंद तक गया जहां राजस्थान ने लक्ष्य का पीछा किया। मतलब आखिरी ओवर में 6 गेंदों पर 18 रन चाहिए थे। ओह वाओ। पहली गेंद पर छक्का, फिर डॉट, फिर कैच छूटने के साथ छक्का, और आखिरी गेंद पर 2 रन चाहिए थे और चौका मारकर राजस्थान जीत गया। ये तो एकदम ही अलग विनर बता रहा है। वही तो, मतलब 2 स्रोत और 2 अलग विजेता। क्या ये कोई स्पोर्ट्स जर्नलिज्म है या सिर्फ क्लिक्स बटोरने के लिए रची गई कोई फैन फिक्शन? देखिए, मैं आपको डिकोड करके बताती हूँ। ये कोई गलती नहीं है। ये ना एल्गोरिथम के हिसाब से कंटेंट बनाने का एक बहुत ही सोचा समझा तरीका है। अच्छा, मतलब जानबूझकर ऐसा किया जा रहा है व्यूज के लिए? हाँ, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का डिजाइन ही ऐसा है कि वो इमोशनल विनिंग मोमेंट्स और स्टेडियम में सन्नाटे जैसी नाटकीय चीजों को ज्यादा प्रमोट करते हैं। तो इसका मतलब ये अलग अलग फैन बेस के लिए अलग अलग कस्टम मेड कहानियां परोसने का एक साधन बन गया है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। कंटेंट क्रिएटर्स को पता है कि अगर वो असली तथ्यों की परवाह किए बिना भावनाओं को भुनाकर एक वायरल एंडिंग घड़ेंगे तो उस टीम के फैंस उसे ज्यादा शेयर करेंगे। मतलब ये तो वैसा ही हो गया कि न्यूज के नाम पर एक कस्टमाइज्ड मूवी दिखाई जा रही हो जिसका अंत वही होगा जो आप देखना चाहते हैं। हाँ, सच्चाई पीछे छूट जाती है और एंगेजमेंट जीत जाता है। यही आज के ब्रेकिंग न्यूज दौर की असलियत है। वाह, ये तो सच में थोड़ा डराने वाला है, जो हमें एक बहुत ही दिलचस्प और सोचने वाले सवाल पर लाकर खड़ा करता है। क्या सवाल है वो? जब इंटरनेट पर हर कोई अपनी पसंद की जीत की कहानी गढ़ सकता है और उसे वायरल कर सकता है, तो क्या भविष्य में असली मैच देखने का वो जो थ्रिल और रोमांच था वो खत्म हो जाएगा? ये बहुत ही गहरा पॉइंट है। बिल्कुल सोचने वाली बात है कि क्या आगे चलकर हम सिर्फ अपनी अपनी पसंद की इन मनगढ़ंत वायरल कहानियों के ही दर्शक बनकर रह जाएंगे?